जैन साथियों, फिर से हम लोग पाकिस्तान के एक नया खबर की ओर चर्चा करते हैं। कहावत कहा जाता है न कि जब दुश्मनों के घर में जब आपसी फूट या फिर उसके घर में जब दुश्मनी होती है, तब कुछ दुश्मनों का बहुत ही अच्छा आनंद आता है, सुकून मिलता है, वो कुछ अलग लेवल का ही होता है, जो अपने से भी उतना सुख अर्जित नहीं किया जा सकता। बात वही है हम हिंदुस्तानियों के साथ, क्योंकि पाकिस्तान तो रोजमर्रा की जिंदगी में दो चार आतंकवादी भेज के हमारे सैनिकों को ढेर करते रहता है। इसलिए अब क्या हो रहा है कि पाकिस्तान में भी इसका खामियाजा भुगतने को उन लोगों को मिल रहा है अब से में ही। अब यहाँ पे हम लोग पाकिस्तान की खबर की ओर जानने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पाकिस्तान में अभी भी कोई भी सरकार नहीं है। जी हाँ, अभी वहां पे जो आर्मी कंट्रोल है, वहां पे जो भी सरकारें चल रही है वो आर्मी के कंट्रोल के अंदर चल रही है। पाकिस्तान में जो मुख्य रूप से सरकारें होती है वो आर्मी के कंट्रोल के अंदर होती है। लेकिन इस बार जो चुनाव होना है वह कैसे होना है, जनता के द्वारा चयन किया जाना है, जो 11 फरवरी को होगा। और खुशी की बात हम लोगों के लिए नहीं, पाकिस्तानी जनता के लिए ही है खुशी की बात और दुखी की बात दोनों। खुशी की बात और दुखी की बात यह है पाकिस्तानी जनता के लिए कि उनका जो भागा हुआ सरकार था, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का जो भाई है नवाज शरीफ, जो पहले के पीएम है, यानी ये इमरान खान के पहले जो पीएम था शहबाज शरीफ का भाई नवाज शरीफ, वो फिर से पाकिस्तान लौट गया है। ये पाकिस्तान के लिए खुशखबरी भी है और दुख की खबर भी है। खैर कोई बात नहीं, आज हम लोग इस सेशन में चर्चा करते हैं। पाकिस्तान में रोज हमला दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पहले हम लोग सेशन किए थे तो कभी पंजाब का चेकपोस्ट उड़ा, पंजाब दो है, आप लोग सुन के कभी कंफ्यूज मत कर जाइएगा कि हमारा इंडिया का पंजाब नहीं, मैं पाकिस्तान के पंजाब की बात कर रहा हूं। कभी पंजाब की चेकपोस्ट को उड़ा दिया जाता है, कभी का पेशावर का, तो कभी लाहौर का, कभी बलूचिस्तान का, कहां कहां का इसका चेकपोस्ट उड़ जाता है। चेकपोस्ट मतलब होता है वहां जहां पे गाड़ियों का काटा होता है, चेकिंग होता है, क्या माल लोड है क्या नहीं लोड है, क्या सामान गाड़ी ओवरलोड है अंडरलोड है, सारा कुछ जो चेक होता है उसको चेकपोस्ट बोला जाता है, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य के बॉर्डर पे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए पाकिस्तान में बड़ा आतंकी हमला, दिन प्रतिदिन में इसका हमला जो है बढ़ते जा रहा है। अब ये बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि ये चोटा शुरू में दूसरा घर जो फूट डाल रहा था, दूसरा में जो हमला कर रहा था दूसरे देशों पे, अब तो खुद को भी तो भुगतना पड़ेगा। आप यदि किसी दूसरे को आज सताते हो तो इसका खामियाजा भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। भगवान आपको कभी भी माफ नहीं कर सकता है जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है, क्योंकि ये भारत के साथ बहुत ही अन्याय कर चुका है। अब इसके साथ भगवान क्या कर रहे हैं वो पाकिस्तान ही जान रहा है। यहाँ पे जो मियाँ वाली एयरबेस है उसको क्या कर रहा है, आतंकवादी सब इसको उड़ा दिया है। मियाँ वाली एयरबेस पंजाब के निकट है। वहां पे क्या है कि वहां पे एयरबेस यानी जो ये वायुसेना था उनके लिए यहाँ पे क्या बनाया हुआ था, एयरबेस बनाया हुआ था। वहीं से लोग क्या करते थे, सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान अपना जो डिफेंस सेक्टर रखा है वो इधर पाकिस्तान वाला एरिया में ही वो डेवलप करके रखा है, खास करके पंजाब वाले एरिया में। उधर जो बलूचिस्तान का एरिया यानी पश्चिमी भाग है उधर वो ज्यादा डेवलप नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि किसी दिन छोटा बलूचिस्तान लेके भागेगा, उस दिन हमको बर्बाद कर देगा। इसलिए बलूचिस्तान से पाकिस्तान पैसा ले लेता है, लेकिन छोटा इन्वेस्ट इधर करता है, उधर नहीं जाने देता है। बहुत छोटा कमीना है पाकिस्तान। इसलिए क्या किया है कि इसका जो पंजाब में था एयरबेस उसको आतंकवादी, यानी कि ये आतंकवादी कहाँ का हो सकता है आप लोग गेस कर सकते हैं। आतंकवादी तो चलिए इसको इस एयरबेस को उड़ा दिया जो कहां पे, पंजाब में, लेकिन ये आतंकवादी हो कहां से, हो कहां का सकता है? क्या भारत का जा सकता है, चाइना का जा सकता है, अफगानिस्तान का, कहां का जा सकता है? ये आतंकवादी किसी दूसरे देश का नहीं, आपसी फुट में ये लोग बर्बाद हो रहे हैं। ये आतंकवादी उसी का पैदा किया हुआ है पाकिस्तान का। अब ये कैसे पैदा किया पाकिस्तान आतंकवादी, यहां सबसे पहले समझिए। पाकिस्तान और बलूचिस्तान दो बड़े प्रांत हैं। पाकिस्तान के अंदर में एक आता है बलूचिस्तान भी, जो क्या होता, भारत विभाजन के समय में बलूचिस्तान दिया गया था पाकिस्तान को। ये दोनों पुल्ली जो है मिले हुए हैं। ये पाकिस्तान के अंडर में ही आता है बलूचिस्तान, जैसे भारत के अंडर में महाराष्ट्र राजस्थान ये सब आता है, उसी प्रकार से पाकिस्तान के अंडर में एक बलूचिस्तान है। बलूचिस्तानियों का कहना है कि चोट्टा हम पाकिस्तान में रहेंगे नहीं। अब रहेंगे क्यों नहीं भैया, हमको क्या हुआ पाकिस्तान से, हम तो रहने के लिए तैयार है। इन लोग बलूचिस्तान के लोग आजादी के समय बोला था, लेकिन अभी बोल रहा है कि अब नहीं रहेंगे। अब बोलता है मेरे अब्बू जान इंडिया कहां हो, हमको बचा लीजिए मेरे भाई, हम तो मर रहे हैं, हम इंडिया बिना अब सुसाइड कर लेंगे। ये छोटा बलूचिस्तान का कहना है। देखिए
इन लोग बलूचिस्तान वाले हैं, ये लोग पाकिस्तान में इसीलिए नहीं रहना चाहते। इन लोग का सबसे बड़ा रीजन है कि बलूचिस्तान वालों को बलोच कह के चिढ़ाया जाता है। इनको काले, छोटे, मोटे, पतले, गोरे, चिट्टे सब बोल दिया जाता है, इसलिए इन लोग को चिढ़ाया जाता है। इन लोग अपने आप को एक वरिष्ठ मुसलमान मानते हैं और इनको एक तुच्छ मुसलमान मानते हैं, इनको छोटा मुसलमान मानते हैं। इनका जो वैल्यू है वह बहुत ही कम मात्रा में देते हैं, इनका वैल्यू नहीं करते हैं और इनका वैल्यू बहुत हाई लेवल में, ये बहुत ही अपने आप को पादरी समझते हैं, हाई लेवल में अपना वैल्यू रखना चाहते हैं, जिसके वजह से बलूचिस्तान वाले नहीं रहना चाहते हैं। जैसे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के निर्माण करने के पश्चात से जिस तरह उन्होंने देखा कि हरिजन के साथ किस प्रकार से व्यवहार किया जाता था पहले, ये संविधान निर्माण के पहले, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना हिंदू धर्म ही छोड़ दिया, वो ईसाई में कन्वर्ट हो गया। इस प्रकार से पाकिस्तान, बलूचिस्तान पहले आज़ादी के समय तो ठीक था, लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया इसको परेशान करता गया, और परेशान करने के पश्चात क्या हुआ कि जब काफ़ी मात्रा में इसको परेशान करने लगा तो ये पाकिस्तान है, उन्होंने क्या किया कि इसको परेशान करते करते इतना मेंटली इसको परेशान कर दिया, कभी अलग होने के लिए सोच रहा है। अब बोल रहा है छोटा हम तुम्हारा साथ रहेंगे नहीं, तुम्हारा साथ रख के कौन हमको फायदा है। यहाँ से पैसा आता है 100 रुपया, तो यहाँ से 100 रुपया आता है, यहाँ 50 रुपया तक भी यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं होता है। यहीं पे छोटा ले आता है 50 रुपया से ज्यादा पैसा यहीं पे ले आता है कौन, पाकिस्तान। पंजाब, पेशावर और ये लाहौर वाले क्षेत्र में, इस्लामाबाद वाले क्षेत्र में डेवलप करता है इधर, और इधर ये छोटा इधर कुछ नहीं डेवलप करता है यहाँ से, लेकिन ज्यादा पैसा आता है इधर। जो है ये इसका जो है ये प्राकृतिक संसाधनों का इधर जो भंडार है वो ज्यादा है, इसलिए वहां से ज्यादा पैसा ही निकालता है पाकिस्तान, इसलिए बलूचिस्तान बोलता है अलग हम हो जाएंगे। और आप लोग का जीता जागता हुआ उदाहरण मिलता है बलूचिस्तान का, यहाँ पे इंडिया में आई हुई महिला है, कोई और नहीं, जो आए से महीनों दिन पहले जिसका खबर चला रहा था हर न्यूज वाले, हर मीडिया वाले, सीमा हैदर की मैं बात कर रहा हूँ। सीमा हैदर, वही सीमा हैदर, ये बलोच है, ये बलोच है। इन लोगों को काफी चिढ़ाया जाता है, बलोच उलोच कह के जो नहीं सो बोल दिया जाता है। इसलिए अब यहां से क्या हो रहा है, आतंकवादी पैदा हो रहे हैं। जिस प्रकार से इजराइल और हमास की वार हम लोगों ने देखा कि हमास ने किस प्रकार से पैलेस्टीन में जन्म लिया, जो पैलेस्टीन का अस्तित्व ही खत्म कर देगा छोटा, हमास जब तक रहेगा तब तक, फिलिस्तीन को पूरा खत्म। उसी प्रकार से यहाँ से क्या हुआ, बलूचिस्तान से आतंकवादी जन्म लिया है, और यहाँ पे पाकिस्तान में आके छोटे, बलूचिस्तान में कुछ नहीं करता है इन लोग जानता है कि हमारा एरिया में कुछ नहीं करना है। कहाँ करना है, पंजाब को उड़ा दो, पेशावर को उड़ाओ, लाहौर को उड़ाओ, इस्लामाबाद को उड़ाओ, छोटा यही सब एरिया खत्म करो। इन लोग इसलिए आके इधर क्या करता है, किसी कभी चेक पोस्ट उड़ा देता है, कभी जो नेवी का या फिर जो एयरफोर्स का जो भी होता है एयरबेस, उसी को उड़ा देता है छोटा। किसी को समझता बुझता है ये नहीं है कुछ। यहाँ मियाँ वाली एयरबेस को उड़ाने के पश्चात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वायुसेना का जो एयरबेस था वो तो उड़ गया, लेकिन अब पाकिस्तान हथियार जो है वह बलूचिस्तान में नहीं रखता है। इसका रीजन मैंने बता दिया अभी, क्यों नहीं रखता, क्योंकि छोटा जानता है जिस दिन वो अलग होगा, आज नहीं तो कल पाकिस्तान को पूरा शक हो गया कि बलूचिस्तान मेरा साथ नहीं रहेगा, वो भाग जाएगा, इसलिए वो बलूचिस्तान में कुछ नहीं रखता है, एक झंडू बाम तक नहीं रखता है वो। बाकी बात दुनियादारी आप लोग समझ लीजिए। पाकिस्तान बलूचिस्तान में बच्चा के पटाखा तक नहीं रखता है, समझ सकते हैं कितना सख्त है पाकिस्तान बलूचिस्तान को लेकर। क्योंकि आप लोग को इसी बात से अंदाज लगा सकते हैं, जब चाइना जब पाकिस्तान में सीपीसी का निर्माण कर रहा था तो बलूचिस्तान से होकर गुजर रहा था, और जब बलूचिस्तान से होकर गुजर रहा था और हमारे द्वारा जो जबरन जो कब्जा किया गया है, पाकिस्तान जो कब्जा कर लिया हमारे कश्मीर पर, उस पर भी होकर गुजरता था। हम लोग तो आपत्ति जताई, लेकिन हम लोग तो कुछ नहीं किए उस समय, अभी भी नहीं कुछ कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों का सबसे बड़ा जो दोस्त बन के बैठा हुआ है, ये बलूचिस्तान बन के बैठा हुआ है। ये जो है बलूचिस्तान वाला, ये चोटा ही बनाने नहीं दे रहा है सीपीसी, बोल रहा है चोटा जब भी जाता है चाइना बनाने उड़ा पुड़ा देता है। 6 साल से ज्यादा हो गया काम रुका हुआ है। 2017 में लगभग इसका लास्ट काम चला, उसके बाद से क्या होता है कि वहां जो भी सैनिक, जो भी वहां पे मजदूर आते हैं काम वाम करने के लिए, सबको ठोक ठाक के उड़ा दिया जाता है। छोटा लाश खोजना मुश्किल हो जाता है, ये मारता है बलूचिस्तान वाले, ये सबका लाश भी नहीं देता है चाइनीज सबको मिलने और यहाँ वर्कर का। इसलिए चाइना क्या गया, डर से यहाँ पे काम ही नहीं चालू कर रहा है। सीपीसी आज भी अधूरा है, चाइना का जो सपना है वो बिखरता हुआ जा रहा है। सीपीसी पर पैसा फंसा दिया है, बस पाकिस्तान यहाँ मौज मार रहा है, बलूचिस्तान वाला उसका जो पूरा अट्टा पट्टा सब उड़ा के रेडी है।